देश स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वह भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने वाले हैं। में लग रहा। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहां पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पर स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड ने सीधा सीधा कह दिया है कि इनका जो चीन की तरफ फोकस है उसको हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी कि एक तरफ स्विट्जरलैंड की तरफ से चीन को लात पड़ रही है तो वहीं भारत में स्विट्जरलैंड की तरफ से $100 बिलियन का निवेश अलग अलग सेक्टर में आ रहा है। बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखे कितने हाईलाइट रहे। मिसेस की दो रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाजा लगा ले कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, PTA ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है। हाँ। ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग खराब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है और इसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की, खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिया क्यों अट्रैक्टिव मार्केट बन चुकी है। उसकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो टेलीकॉम सेक्टर या मतलब है कि IT सेक्टर के लिए जो बेसिक चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स होती है वो अवेलेबल है। इसके अलावा उनकी मैन पावर है जो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाए और या जो है यूरोप किसी भी कंट्री का आप डेटा उठा के देख ले तो उधर सबसे ज़्यादा पहले इंडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों? एक तो वो है कि वो मतलब है कि एक अच्छे से कल्चर से निकला होता है, ठीक हो गया, और उनकी अच्छी खासी पॉलिशिंग और स्किल भी है ना, एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। अब हमारा वो जो बिल गेट है वो पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए फंड दे रहा है और बिल गेट जो है वो इंडिया में स्कॉलरशिप दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाए कि वो अभी हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं और वो जो है उनके बच्चों को बड़ा कर रहा है। तो उसमें काफ़ी फ़र्क होगा, फिर यही इश्यूज और मसले मसाइल होंगे। इसका रीज़न भी है और वो ये है कि पिछले 2018 में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, स्पेशली खान के दौर में ना, वो बहुत ही लो एज पे आ गई थी। उसके कई रीज़न थे। अगर आप सोशल मीडिया उठा ले, आप अखबारात उठा ले, वो चीज़ उठा ले, तो उसमें काफ़ी जो है उन्होंने गलतियाँ की थी। आप अंदाज़ा लगाए कि ये बात शायद ऑन द रिकॉर्ड है, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, कि खान ने जो है उसमें सऊदीया में एक मीटिंग हो रहा था और उन्होंने जैसी मीटिंग से वो उठ गए तो उन्होंने सऊदी एम्बेसडर को गाली दी। ये बात जो है ऑन द रिकॉर्ड है। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की हरकतें होगी तो फिर आपको कौन जो है एंटरटेन करेगा। और पाकिस्तान जो वो कर रहा है ना कि मतलब है ज़्यादा डिपेंड कर रहा है वो चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका पे। अमेरिका को तो सिर्फ आपको मिलिट्री एड मिलती है, वो तो आपको और कुछ नहीं देता। चाइना और सऊदी अरब को भी ये समझ आ रही है कि नो मोर एड ओनली ट्रेड। ठीक हो गया। आप फ्यूचरिस्टिक उसमें समिट में जा रहे हो, आपके पास एजेंडा क्या है? मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है, या किसी प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास एजेंडा नहीं है कि आप एजेंडा क्या लेके जा रहे हो। आप उधर अपना क्या चीज़ रिप्रेजेंट करोगे, क्या शोकेस करोगे कि मैं फ्यूचरिस्टिक क्या मैं करूँगा? आपके पास है क्या? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी जो है दहशत गर्दी है। 2 लोग आ जाए तो पूरा जो है लाहौर, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर SCO हुआ और आप देखें 10,000 आर्मी वहाँ पर थी और इवन खाने पीने के रेस्टोरेंट तक जो है बंद कर दिए। और गुजरात के अंदर हमने देखा कि मोदी साहब ने जो है स्पेन के PM को रोड शो करवाया, पब्लिक टू
पब्लिक इंटरेक्शन करवाई है, तो वो दुनिया को इन्वेस्टमेंट तो दे रहे हैं, कारोबार भी दे रहे हैं, साथ पीस प्रमोटर के तौर पे भी जाने कि भाई इस कंट्री में पीस है, एक आम बंदा भी वैसे घूम सकता है और एक ख़ास बंदा भी। देखिए ये जो सड़कों पे किसी मुल्क का वज़ीर आज़म घूम रहा होता है ना, तो इसका मतलब ये है इन अ ब्रॉड सेंस कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अमन है। 2-3 महीने पहले की बात है कि कुछ मुल्क के सफारतकार थे, वो गए थे मालम जबा पीसी में, और उस पे ना वापसी पे अटैक हो गया, जो होता है IED बम धमाका जो सड़क के किनारे 11 एम्बेसडर पे अटैक हुआ एग्जैक्टली है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब आप एम्बेसडर्स या SCO जैसे अहम कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ौज तलब करोगे, क्रिकेट मैच के लिए आप उनको हेलीकॉप्टर्स में लेके आओगे, तो ये आप क्रिकेट मैच इस तरह और मतलब चीज़ें आप CPEC के जितने हमारे कंट्री में या हमारे मुल्क में चाइनीज़ है मैनेजर्स लेवल के या लेबर से लेके डायरेक्टर लेवल तक, उसकी कितनी सिक्योरिटी है, जो मैंने खुद देखे, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमारा अपना ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से, तो हमें इन चीज़ों का पता है कि एक चाइनीज़ के साथ एक पुलिस ऑफिसर है। तो इस माहौल में आपके साथ कौन काम करेगा चाइनीज़ के अलावा? ब्लास्फेमी भी तो है ना, इंटरनेशनली लोग डर के मारे भी नहीं आते। वो जैसे श्रीलंकन को जला दिया, चाइनीज़ बेचारा एक पकड़ा गया था, उसको अल्लाह अल्लाह करके बचा के भेजा। तो हाँ, इस चीज़ को भी तो दुनिया देख रही है कि भाई यहाँ पे तो ब्लास्फेमी लॉज बन गया है, ब्लास्फेमी के नाम पे किसी भी नॉन मुस्लिम को आप जो है जला दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी वजूहात है, जैसे कि पिछले चंद दिनों में वो चाइनीज़ जो है वो उन पे अटैक हुआ, वो तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो फौरन जो है वो नहीं इधर को मूव करते, क्योंकि उनके बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत अच्छे खासे होते हैं, मतलब होते हैं, वो इधर नहीं आते, उन्हें जान का खतरा होता है। तो ये बहुत बड़ी वजूहात है तो पाकिस्तान। इंडिया के अंदर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? सब ही शिफ्ट हो रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी वो इकोनॉमी है, मार्केट है, दूसरा उधर की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, वो स्टेबल है, वो वहाँ बता दिया कि ये फ़र्क भी है उसकी माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में। इंडिया मेरे ख्याल में 90s में जो है पाकिस्तान इंडिया सेम पोजीशन पे जा रहे थे, फिर 90s के बाद जो पाकिस्तान में एक कैप आ गई है ऑफिसर्स वगैरह की, जो बहुत ही करप्ट किस्म का एक कैप आ गया हर इदारे में, और अभी तक वो चल रहा है, वो ब्यूरोक्रेट। मतलब 17 में वो जो है रिक्रूट हुए थे, अभी 21, 20, 22 ग्रेड्स में जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया में क्या हुआ कि 90s में उन्होंने सोच लिया कि अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक ना चले तो हमारा मुल्क कोलैप्स हो सकता है। क्या किया? मनमोहन सिंह को लेके आए, उनको बिठा दिया, उन्होंने एक प्रॉपर वो इस्लाहात की, उन्होंने जो है सारे सिस्टम को समझ लिया, दुनिया के मॉडल्स देख लिए, फिर उनके बाद वो लेके आया और उनको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद जो है इंडिया आहिस्ता, इसके पीछे भी 30-35 साल कहानी है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि बस कोई, वो मैं हिंदी में बोल दूंगा, कोई चमत्कार हो जाए ना, तो इस तरह नहीं होते। तो इसके लिए प्रॉपर वर्किंग होती है और एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है, जिसको हम लैक कर रहे हैं। खबर आप भी पढ़ते हैं, खबर हम भी पढ़ते हैं, डिस्कशन आप भी करते हैं, डिस्कशन हम भी करते हैं, लेकिन आज तक अपने पड़ोसी से सीखा कुछ नहीं। हाँ, ये है पड़ोसियों से मेरे ख्याल में मैं एक मिसाल दे दूंगा। एक मशहूर किताब है वाई नेशन फेल्स, उसमें जो है एक 2 अथर्स उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हुई है ना, कि मिसाल के तौर पे 2 कोरिया है, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। आप एक को देख लो जहन्नम है, दूसरा जन्नत है। मेक्सिको अमेरिका को देख लो, अमेरिका जन्नत है और मेक्सिको जहन्नम है। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का भी मिसाल है कि इंडिया को देखो, चाहे कुछ भी हो, कुछ हिस्सों में उसकी वो भी नर्क होगा, लेकिन चलो पाकिस्तान कलेक्टिवली। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उसकी जो आउटकम्स है, उसकी कंक्लूजन है उस बुक के, उसमें ये बताते हैं कि आपके पास अगर मौसम हो 4 की बजाय 14 मौसम हो, आपके पास अच्छे लोग हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके इदारे ठीक नहीं है, आपकी रिट नहीं है और आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो मुल्क की मैंने मिसाल दी ना, उधर जो है मेक्सिको में पहाड़ भी बहुत है, उनके मौसम भी अच्छे, उनके लोग भी जो है एज अमेरिकन की निस्बत वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो क्यों जो है वो तरक्की नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है कि उधर इदारे इस तरह से, जैसे शुमाली कोरिया, मेक्सिको और पाकिस्तान, सिर्फ इदारों में रूल ऑफ लॉ और रेट नहीं है। कोई भी चीज़ आती है 2-3 साल अपनी हुकूमत वो चीज़ चला लेती है, दूसरों को पसंद नहीं आ जाती, वो बंद कर देते हैं। तो पॉलिसी में तो तसलसल नहीं है, ये भी एक रीज़न है। मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। स्विट्जरलैंड की दिग्गज कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में निवेश का ये आंकड़ा $100 बिलियन को छू सकता है। पहले स्विस कंपनियों का झुकाव चीन की तरफ था। मार्च महीने में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा सदस्य देश स्विट्जरलैंड है। एक बार इस डील को मंजूरी मिल गई तो उसके बाद भारत में स्विस निवेश की बाढ़ आ सकती है।
रीजनल ट्रेड डील के अमल में आने के बाद इंजीनियरिंग कंपनी ऐप ट्रांसपोर्ट फर्म क्विने जोड़ नागेल जैसी स्विस कंपनियां भारत में $100 बिलियन तक निवेश कर सकती हैं। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो डील हुई है उसे मंजूरी मिलने के बाद स्विस निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के दूसरे सदस्य देशों में नॉर्वे, आइसलैंड है। इन देशों की कंपनियों की नज़र 140 करोड़ आबादी वाले देश के बड़े बाजार पर है जहां उन्हें अपना माल खपाने में मदद मिलेगी।